बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज हम नहायत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि डेंगू बुखार के दौरान जब प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो होम्योपैथिक में वो कौन सी बेहतरीन मेडिसन है जिनके ज़रिए हम प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो कौन से फूड्स हैं जो इस्तेमाल करने से भी प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात ज़रूर ज़हन नशीन रखें कि जब अगर डेंगू फीवर में आप मुब्तला होते हैं और फिर उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो फिर आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोशिश करें आपके नज़दीक जो भी फिजिशियन है आप उससे कांटेक्ट करें ताकि वो आपकी अलामात के मुताबिक आपके लिए मेडिसिन सेलेक्ट करे। क्योंकि अगर आप ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देंगे तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि प्लेटलेट्स को कम कर रही होती हैं, तो पेशेंट से समझता है कि मेरी इन मेडिसिन से प्लेटलेट्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तक ऐसा नहीं होता। तो आप जो है सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। तो वीडियो की जानिब चलते हैं। अगर प्लेटलेट्स आपके डेंगू फीवर में कम हो गए हैं, जिसमें दर्द महसूस हो रहा है और दर्द ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल जिस तरह हड्डियां टूट रही हैं, तो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है यूपटोरियम पर्फ। और यूपटोरियम पर्फ को आपने 30 पोटेंसी में लेना है और इसके आपने 5 कतरे हर 4 घंटे के बाद 2 घूंट पानी के साथ इस्तेमाल करने हैं। और दोस्तों, एक और मेडिसिन जिसको मैंने प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो बहुत अच्छा पाया है वो है पल्सरटीला। और पल्सरटीला में अगर आप महसूस करते हैं कि पेशेंट जो है वो खुली जगह पे जाना पसंद करता है, खुली जगह जाने पे उसकी तकलीफ़ात जो है वो कम हो जाती हैं, पेशेंट जो है वो स्मेल उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, वो किसी चीज़ को उसकी जो ज़ायका है वो भी अच्छी तरीके से वो महसूस नहीं कर पाता, और उसके अलावा बात बात पे रोना शुरू कर देता है। अगर ये सिम्पटम पेशेंट के अंदर मिल रही हैं और साथ प्यास की कमी है तो फिर आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो पल्सरटीला 200, इसके आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को 2 घूंट पानी के साथ इस्तेमाल करने, आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ अगर आप ये महसूस करते हैं कि पेशेंट को सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और सर्दी के साथ जो बुखार है आमतौर पर शाम को 3 बजे शुरू हो जाता है, और उसके अलावा HP लेवल जो है वो पेशेंट का कम हो रहा है, WBC कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो फिर आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है चिनिनियम सेल्फ। और चिनिनियम सेल्फ को भी आपने 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इसकी भी 5 कतरे आपने सुबह और 5 कतरे शाम को 2 घूंट पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हेमरेजिक फीवर शुरू हो चुका है, यानी आपके बॉडी की किसी भी मुखरब से किसी भी पार्ट से खून आना शुरू हो गया, आपके गम से खून आ सकता है, आपकी नोज़ से खून आ सकता है, बॉडी के किसी स्किन के पार्ट से खून आ सकता है। अगर खून आना शुरू हो गया है तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे क्रोटैलस हॉरिडेस, और इसको आपने 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, और इसकी भी आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को 2 घूंट पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसको क्रोटैलस हॉरिडेस को आपने कुछ दिन इस्तेमाल करना है। 2 या 3 दिनों के बाद आपने CBC टेस्ट करवाना है और उसमें प्लेटलेट्स के काउंट को चेक करना है। अगर इंक्रीज हो गए हैं तो फिर आपने क्रोटैलस हॉरिडेस को आपने बंद कर देना है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत अच्छी साबित हुई है वो है करिका पपाया। और करिका पपाया को आपने मदर टिंक्चर फॉर्म यानी क्यूब फॉर्म में लेना है। इसके भी आपने 10 कतरे सुबह और 10 कतरे दोपहर को, 10 कतरे शाम को आधे कप पानी के साथ इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें और इनके साथ साथ अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें। ग़िज़ा बहुत ही अहम रोल अदा करती है, और जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल करें उसमें आप सेब का जूस इस्तेमाल करें, और सेब का जूस विद लेमन यानी नींबू डाल के इस्तेमाल करें। अनार का जूस आप इस्तेमाल करें, इसमें भी आप लेमन डाल सकते हैं। आप संतरा यूज़ करें, इसके साथ माल्टा यूज़ करें, मौसमी यूज़ करें, इसके अलावा कीवी फ्रूट आप इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरी आप यूज़ करें।
पपीता के पत्तों का जूस जो है वो इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में जो है वो साबित हुआ है। बकरी का दूध इस्तेमाल करें आप, बकरी का दूध भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत अच्छा जो है वो साबित हुआ है। और इसमें आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है, इसके साथ आप जो है वो कोकोनट जो है उसका जूस, उसका पानी जो है वो आप कोकोनट जो वाटर है वो आप इस्तेमाल करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इसके अलावा आपने जो है शहद जो है वो लेना है 1 चम्मच, और 1 चम्मच शहद को आपने नीम गर्म पानी में सुबह नाश्ते से पहले, दिन को खाने से पहले और शाम को खाने से पहले 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होगी और प्लेटलेट्स भी आपके बढ़ जाएँगे। दोस्तों, प्लेटलेट्स के अगर हम काम को देखें तो प्लेटलेट्स का जो बेसिक काम है वो अगर बॉडी के जो है किसी जगह पे कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, तो वहाँ से जो खून आता है उसको क्लॉटिंग करना होता है। तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग का काम ये प्लेटलेट्स करते हैं। तो बेसिक इसके अंदर जो आपके जो केमिकल्स होते हैं, आपके जो इसके पार्ट्स होते हैं उनको क्लॉट करना होता है। तो बेसिक इसका काम यही है। दोस्तों, अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं डेंगू फीवर के बुखार के मुतालिक, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 031422578114 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट या आप इसकी आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके।